आप सब कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक बाई आरपी सर। तो जी दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आज कुछ प्रीवियस ईयर्स और कुछ नए टॉपिक से दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन होगा सोशल साइंस यानी सामान्य ज्ञान से क्या होगा जी, हमारा क्वेश्चन होगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत की जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उस काल को क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों कि जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं हो उस काल को क्या कहा जाता है। पहला हमारा ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक काल, या आदि ऐतिहासिक काल, या प्राचीन काल, या ऐतिहासिक काल। तो जी दोस्तों, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा हो जाएगा। तो जी दोस्तों, यानी जिस स्टूडेंट ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में जिस काल का, मैं जिस समय का, दोस्तों काल में क्या होता है, समय, यानी जिस समय का कोई लिखित विवरण नहीं हो उसे क्या बोला जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से उत्तर दीजिए और मालूम नहीं है तो कॉपी में नोट कर दीजिए। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए कि आदि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। जी दोस्तों, बताइए कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को अपना पालतू बनाया था। पहला हमारा ऑप्शन है बैल है, कुत्ता, गाय, या हाथी। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। तो जे, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया जी, कुत्ता। यानी कुत्ता को आदि मानव ने सबसे पहले क्या किया, अपना पालतू के रूप में प्रयोग किया। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक, दोस्तों आधुनिक होमोसेपियंस मानव उद्भव किस काल में है। तो जी दोस्तों देखिए, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था। तो जल्दी से जवाब देने की कोशिश। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा है निम्न पूषाण काल, निम्न पूरा पाषाण, या मध्य पूरा पाषाण, या उच्च पूरा पाषाण, या ताम्र पाषाण। तो जी दोस्तों, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, यानी जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी, यानी आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी उच्च पूरा पाषाण काल, तो यह बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया। तो जी दोस्तों, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया, जल्दी से जवाब दीजिए। तो देखिए क्या दिया है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, या कांस्य काल। तो जी दोस्तों देखिए, इस पुराने काल से दोस्तों यह सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको विश्वास नहीं होता, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को पलट के देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन क्या किया जाता है, पुराने जीके जो होते हैं उनको उठाया जाता है, और जो करेंट अफेयर्स होते हैं उनसे भी दोस्तों उठाया जाता है। तो सबसे पहले हम पुराने पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस चैनल के माध्यम से आपको करेंट भी कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए तो कौन सा हो जाएगा जी, यानी मानव ने सबसे पहले नव पाषाण काल में क्या किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी में नव पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले क्या किया, आग का प्रयोग किया। ठीक है, आग को जलाने के लिए प्रयोग किया। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। मानव ने दोस्तों सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, जल्दी से जवाब दीजिए। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए, लोहा, चांदी, तांबा, या पीतल। तो जल्दी से बताने की बाबू कोशिश कीजिए तो कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था जी।
लोहा होगा कि चांदी होगा कि तांबा होगा कि पीतल होगा? तो जी, यानी आपने ऑप्शन नंबर सी, यानी आपने जवाब दिया है तांबा। तो तांबा बिल्कुल सही जवाब, यानी मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया जाए? जी दोस्तों, यानी तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल। देखिए दोस्तों, यह सब क्वेश्चन क्या है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। तो देखिए, मानव ने सबसे पहले किस फसल की बुआई की थी या पहले उपयोग में लाया था? तो पहला हमारा ऑप्शन है चावल का, कि जौ का, कि गेहूं का, कि इनमें से सभी। बताइए तो दोस्तों। जी, यानी ऑप्शन नंबर ये भी सी, यानी आपने जवाब दिया है गेहूं। तो मानव द्वारा, देखिए बच्चों, मानव ने सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया था? गेहूं का। ठीक है, तो मानव सबसे पहले किसका उपयोग किया था? या गेहूं का। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना? दोस्तों, मानव है जो खाद्य और पदार्थों को उपभोक्ता कब बना, यानी खाद्य पदार्थों का उपयोग कब से करने लगा? तो देखिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि मध्य पाषाण काल से, कि ताम्र पाषाण काल से, कि नव पाषाण काल से, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जी दोस्तों, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा हो जाएगा। यानी मानव ने खाद्य पदार्थों का उपयोग करना कब से प्रारंभ कर दिया जी? तो जी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, नव पाषाण काल से ही मानव ने क्या किया, खाद्य पदार्थों का अपना उपभोक्ता कब से करने लगा? नव पाषाण काल से ही मानव ने उसका करने लगा था। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन, यह 2015 में दोस्तों पूछ चुका है। देखिए, निम्नलिखित में से पुरातन विद्या हड़प्पा उत्खनन से संबंधित है। तो जी दोस्तों, बताइए तो कौन सा संबंधित है? तो पहला हमारा ऑप्शन है दयाराम साहनी से संबंधित है, आर.डी. बनर्जी से संबंधित है, या एस.आर. राव से, या बी.बी. लाल से। तो जी दोस्तों, बताइए तो किनसे संबंधित था? जी, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी दयाराम साहनी से क्या है जी, यह संबंधित है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो हेलो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2022 के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 9। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई स्थलों में से कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? दोस्तों हड़प्पाई स्थलों, कांस्य जो नर्तकी का मूर्ति होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है हड़प्पा से, कालीबंगा से, या चन्हू डंडो से, या मोहनजोदड़ो से। तो जी दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए तो बताइए कि कौन सा नर्तकी का मूर्ति कहाँ से प्राप्त होता था? तो देखिए दोस्तों, हमारा जो भी मूर्ति था, मूर्तियों से संबंधित मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से क्या होता था, मूर्तियों को प्राप्त किया जाता था। यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपने जवाब दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब है एकदम। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर दोस्तों हमारा कहता है कि प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिलती है? दोस्तों, पशुपति की मुहर कहाँ से मिलती है? तो पहला हमारा ऑप्शन है कि हड़प्पा से, कि लोथल से, कि मोहनजोदड़ो से, या रंगपुर से। तो जी दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए कि मोहनजोदड़ो, रंगपुर, इनमें से कौन सा होगा? देखिए देखिए, जल्दी से जवाब दीजिए। तो दोस्तों, 10 नंबर जल्दी से जवाब दीजिए। तो जी, यानी मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से क्या होता था जी, प्रसिद्ध पशुपति के मुहर मिलती थी। ठीक है, और जब पूछा जाए कि दोस्तों नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिलती है जी, तो जी ये इसका भी आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? देखिए दोस्तों, सब कहाँ से मिलता है। देखिए, आपके लिए क्वेश्चन खोज खोज कर लाया गया है कि आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। 3-4 बुक में से आपके लिए क्वेश्चन लाया गया है कि इसमें से क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो लाइक और वीडियो को तो शेयर बनता है ना।
और अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पारा मेडिकल का एग्ज़ाम हम आपसे गारंटी लेते हैं कि आपका पारा मेडिकल का एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, तो आप अगर जो पारा मेडिकल डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह बहुत ही आगे चल के महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिलता है। दोस्तों, गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिलता है बताइए तो। पहला हमारा ऑप्शन है धोलावीरा में, कि रंगपुर में, कि आलमगीरपुर में, कि लोथल में। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए तो। 11 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। तो देखिए दोस्तों, यानी गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य है वह कहाँ मिलता है, लोथल में। दोस्तों लोथल में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक ले किसी को दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नागर कहाँ से है। दोस्तों सिंधु सभ्यता में विशाल स्नागर कहाँ से प्राप्त होता है। स्नागर में दोस्तों स्नान करने वाला जो होता है उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कि राखीगढ़ी से, कि सूतकोडेन से। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इनका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो से क्या जी स्नागर कहाँ से प्राप्त होता है, सिंधु सभ्यता में। तो विशाल माने बड़ा, क्या है जी, बड़ा स्नागर कहाँ से, सिंधु सभ्यता में प्राप्त होता है। तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। बताइए तो दोस्तों सर्वमान्य तिथि क्या है जी। तो हमारा पहला ऑप्शन है, देखिए दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए। हमारा पहला ऑप्शन है कि 2500 से 1800 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों ईसा पूर्व ऊपर से नीचे आता है, माने बड़ा से छोटा आता है। ठीक है, तो ये मत कहिए कि 2500 पहले कैसे आ गया। ठीक है, तो ईसा पूर्व क्या है जी, ईसा पूर्व सबसे पहले बड़ा होता है, उसके बाद छोटा छोटा घटते जाता है। तो जो बड़ा होगा वो कम होगा, लेकिन जो छोटा होगा वो अधिक। ठीक है, तो देखिए 2500 से 1800 ईसा पूर्व। उसके बाद दिया है बी नंबर ऑप्शन की 2500 से 1750 ईसा पूर्व, या 2900 से 1700 ईसा पूर्व, या 2400 से 1800 ईसा पूर्व। तो जी स्टूडेंट जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए तो जल्दी से दिमाग लड़ाइए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों सर्वमान्य तिथि क्या है जी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ। देखिए तो यह सब क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन बाबू, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है सिंधु सभ्यता से, कि वैदिक काल से, कि मौर्य काल से, कि गुप्त काल से। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए तो यह सब सवाल दोस्तों पूछा जाता है, आपको इसी तरह नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, तो बताइए तो सिंधु सभ्यता से, कि वैदिक काल से, कि मौर्य काल से, कि गुप्त काल से। तो जल्दी से जवाब दीजिए तो स्टूडेंट, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा का आरंभ दोस्तों हमारा सिंधु सभ्यता से ही क्या किया गया था, प्रारंभ हो गया था। सिंधु सभ्यता से ही लोगों ने क्या किया, मूर्ति पूजा पर विश्वास करने लगे, आस्था करने लगे, और उसी समय से ही मूर्ति पूजन करने लगे। ठीक है, तो चलिए हम अगला चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। दोस्तों ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे बताइए तो। प्रकृति के करते थे, कि गाय की पूजा करते थे, कि वृक्ष की, कि माता की। तो जवाब दीजिए तो 15 का कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी। तो दोस्तों ऋग वैदिक, यानी ऋग वैदिक हमारा प्राकृतिक की पूजा करते थे। ऋग वैदिक किसकी पूजा करते थे, प्राकृतिक की पूजा करते थे। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं।
तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। आर्य लोग हैं जो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। तो देखिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सप्त सैंधव प्रदेश में, या गंगीय घाटी में, या गंडक के तट पर, या उपयुक्त सभी। तो जी दोस्तों जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। 16 का जवाब दीजिए। तो जी स्टूडेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपने जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी सप्त सैंधव प्रदेश में। तो दोस्तों पूछा जाए कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे जी, कहाँ बसे थे। तो जी यानी सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, आर्यों का मूल निवासी स्थान था। दोस्तों आर्यों का मूल निवासी कहाँ पर था बताइए। तो पहला हमारा ऑप्शन है अर्कांटिका। अर्कांटिका। तो जी दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। 17 का जवाब दीजिए। तो यानी जिन स्टूडेंट ने जवाब दिया है एशिया माइनर। दोस्तों एशिया माइनर में क्या होता था जी, आर्यों का मूल निवासी था। दोस्तों एशिया में आर्यों का मूल निवासी था। ठीक है, कोई पूछे कि आर्यों का मूल निवासी कहाँ था जी, एशिया माइनर में आर्यों का निवासी था। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 17 के बाद 18। देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। तो अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बार बार आपसे बोला जा रहा है कि क्या कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें को आपका घाटा जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है। दोस्तों हमारा जो गायत्री मंत्र है वो कौन से वेद में लिखित गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद में, कि यजुर्वेद में, कि सामवेद में, कि अथर्ववेद में। दोस्तों वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए चारों के नाम दे दिए है गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या है जी, ये सब वेद है। ठीक है, तो बताइए तो जल्दी से। तो जी यानी पूछा जाए गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा गया है, तो कहिएगा कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र लिखा गया है। ठीक है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। तो जी बबुआ जल्दी से बताइए कि सत्यमेव जयते किस युक्ति से ली गई है। तो पहला हमारा ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद से, कि मुंडकोपनिषद से, कि मनु स्मृति से, कि ऋग्वेद से। तो जी बबुआ जल्दी से बताइए तो कौन सा हो जाएगा। यानी आपसे ने जवाब दिया है कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या जी, सत्यमेव जयते को लिया गया है। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूक्ति का संग्रह है। तो जी बबुआ जल्दी से बताइए तो ऋग्वेद का नवा मंडल निम्नलिखित में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है। तो बताइए तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए सोम है, अग्नि है, अरुण है, इंद्र है। तो इनमें से कौन सा नवा मंडल को दिया गया है, सूक्ति संग्रह किया गया है। जल्दी से जवाब दीजिए। तो जी दोस्तों यानी ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम को संग्रह किया गया है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो बबुआ बताइए तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। माने प्राचीनतम सबसे पुराना वेद किसको बोला जाता है। ऋग्वेद को बोला जाता है, कि यजुर्वेद को, कि सामवेद को, कि अथर्ववेद को। तो इसमें से किसको सबसे प्राचीनतम बोला जाता है। तो देखिए पूछा जाए सबसे प्राचीनतम किसको बोलता है जी, ऋग्वेद को। ठीक है, पूछा जाए कि बताइए कौन से वेद को सबसे प्राचीनतम वेद बोलते हैं। तो जी यानी ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद बोलते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता से को मिलता है? बताइए। तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? पहला हमारा ऑप्शन है वरुण को, प्रजापति को, विष्णु को, महेश को। विष्णु महेश, बताइए तो कौन सा होगा जी? तो जी, यानी देखिए दोस्तों, इंद्र का जो स्थान है वैदिक काल में वो प्रजापति को मिला था। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? बताइए तो किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो पहला हमारा ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए तो कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद होगा कि यजुर्वेद होगा कि सामवेद होगा कि अथर्ववेद? तो कौन सा हो जाएगा जी? बताइए तो। देखिए, यानी आपने जवाब दे दिया है यजुर्वेद। तो देखिए, वेद की गद्य एवं पद दोनों की गई है कौन से जी? यजुर्वेद में गद्य एवं पद दोनों की गई है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन है? देखिए तो कितना मस्त क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताइए तो जल्दी से। बिम्सार जी हैं कि अजात शत्रु है कि उदयन है या धननंद है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। 24 का आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, उदयन यानी उदयन जी क्या है जी? पाटलिपुत्र के संस्थापक है। पाटलिपुत्र की क्या किए थे? स्थापना किए थे। ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी? तो बताइए तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा कि अजात शत्रु उदयन जी है कि कालाशोक है कि महापदम नंद जी हैं? बताइए तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु। अजात शत्रु जी क्या है जी? हर्यक वंश के शासक की उपाधि कुणिक थे। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो जी दोस्तों, सिकंदर के समय, बताइए तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। तो देखिए, पूछा जाए कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो हमारा पहला ऑप्शन है महापदम नंद से कि धननंद से कि चंद्रगुप्त मौर्य से या पुरस से? इसमें तेरा घाटा, इसमें मेरा कुछ नहीं। तो जल्दी से जवाब दीजिए। तो देखिए 26 का भी, यानी धनानंद जी क्या थे जी? सिकंदर के समय मगध पर शासन कर रहे थे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कालाशोक की राजधानी क्या है दोस्तों? कालाशोक की राजधानी थी, बताइए तो कौन सा थी? वैशाली की थी कि राजगृह की, पाटलिपुत्र की, अवंती का? तो बताइए तो। लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है कि कालाशोक की राजधानी थी, क्या थी जी? पाटलिपुत्र की राजधानी थी कालाशोक। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। तो हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट का हमें इंतज़ार होता है। ठीक है। तो अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। चलिए हम यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। बाय बाय, टाटा।